आसमान नज़ीर प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। कोरोना वायरस, हुकूमत की पॉलिसी अभी तक वाज़ेह नहीं है। कौमी राब्ता कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी हो गया है। लॉकडाउन में नरमी या सख्ती फैसला कल होगा। दो गवर्नमेंट्स यानी कि सिंध गवर्नमेंट का अभी भी मौक़िफ़ यह है कि शुरू दिन से यह कहते आ रहे कि सख्त लॉकडाउन होता तो केसेस नहीं बढ़ते। आज भी मुल्क के अंदर जितने भी केसेस बढ़े हैं तकरीबन 70,000 से ज्यादा, ये तब बढ़े हैं जब लॉकडाउन नरम और खत्म तकरीबन जो 9 से 5 बजे तक ये मार्केट्स, ये सब कुछ जिसका फैसला अदालतों ने किया था, जो ऑर्डर हुआ था, उसके बाद ये केसेस बढ़े हैं। उसके बाद मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ चीजें, सियासत भी होती गई, सब चीजें हुई। इसको मानना पड़ेगा हमें कि ये नहीं कि हमने सियासत नहीं की, हमारी प्रायोरिटी अवाम थी, हमारी प्रायोरिटी कौमी इशू से, ये तस्लीम हमें नहीं करना पड़ेगा। ये सब चीजें होती गई, लेकिन फैसले ऐसे करने चाहिए, इसका पता हमें कुछ महीनों के बाद पता चलेगा। जिस तरह मोहतरम जनाब फिरदौस शमीम साहब ने कहा कि मैं एक इल्तिजा करता हूं वजीर आजम से कि एक खुसूसी शुगर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए सिंध के हवाले से। दोनों तरफ से एक प्रेशर, कभी गवर्नर राज, कभी हम मुखालफत करेंगे अगर सिंध ने कुछ किया, अगर लॉकडाउन हुआ, ये चीजें होती रहती हैं, हो रही हैं। इसी को पर अपने स्टूडियो में दावत दी मोहतरम जनाब शहजाद कुरैशी साहब, पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं और बड़ी सोशल एक्टिविटीज उनकी आप देखते हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में सर। उसी के साथ डॉक्टर शिजा निसार मोराई साहब, पीपी रहनुमा हैं, डॉक्टर हैं पेशे के लिहाज से, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में, आपने टाइम दिया मुझे। शहजाद साहब, फैसला बड़ा अहम है, आपको खुद पता है, बड़ा सख्त फैसला है और हमेशा लीडर जो होते हैं वो क्राइसिस में फैसला करते हैं। काफी तो ऐसे फैसले होते हैं कि लीडर तारीख से गायब हो जाते हैं और कुछ लीडर हमेशा तारीख में रहते हैं। यह फैसला भी ऐसा है जो आज कौमी राब्ता कमेटी ने आज उसका फैसला मुलतवी किया है, क्योंकि केसेस आपके सामने, क्योंकि आप पढ़े लिखे एमपी हैं, समझदार एमपी हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात बढ़ रही हैं, सब चीजें बढ़ रही हैं। बहुत बड़ा अहम फैसला है जो मुलतवी, जो कल होगा। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं यही कहूँगा कि केसेस तो बढ़ रहे हैं और केसेस ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं और ये अनफॉर्चुनेटली कह लें कि जो लॉकडाउन की जो लॉकडाउन जो इजी हुआ और जिसमें इन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन, जो फेडरल गवर्नमेंट हमेशा से बात करती आ रही थी, आवाम को भी इसमें ताउन करना होगा। जिस तरह के आप देख रहे हैं मार्केट्स, तमाम लोग, यानी कि अभी मैं आपके स्टूडियो आते आते मैं समझ रहा था कि शायद मैं अगर आधा घंटा पहले भी निकलूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन इस वक्त रोड्स का ये सूरत हाल है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेला लगा हुआ है और लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं। देखिए, इस वक्त फेडरल और सिंध गवर्नमेंट की जो लड़ाई है वो तो अपनी जगह पे, उस पर में इख्तलाफात हैं, इसको आप लड़ाई बोल रहे हैं, इख्तलाफात बोल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बोल रहे हैं, लेकिन आवाम को भी समझना होगा। यानी कि आज मैं आपको बताऊँ ना कि मैं जहाँ जाता हूँ तो अभी तक लोग बोलते हैं कोरोना है, कोरोना नाम की कोई चीज़ है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अब केसेस हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आने शुरू हो गए। पहले क्या होता था कि हम कहते थे कि फला को कोरोना हुआ, या वो एक डिसइंफॉर्मेशन भी फैला देते थे, लेकिन अब वाकई मुझे भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आप ये देखें अभी सिंध असम्बली का हमने इजलास बुलाया। अब मैं आपसे आप सबसे सवाल करते हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। हमने सिंध असम्बली की रिक्वेजिशन दी, हमने कहा आप सिंध असम्बली का इजलास बुलाएं। इन्होंने 20 तारीख को ऐलान किया कि 20 मई को इजलास होगा और 19 की रात को इन्होंने कैंसिल कर दिया। आप मुझे ये बताएं, जब हम अपोजिशन को ये असम्बली में बोलने नहीं देंगे, उनको बुला के उनको ब्रीफ नहीं करेंगे कि अरबों रुपए कहाँ खर्च हुए, कोरोना पे क्या ब्रीफिंग है क्या नहीं है, तो हम फिर फेडरल से बात कर सकते हैं ना। हमें ये समझाएं, हमें बताएं, हम भी वोट लेके आए ना, हम भी सिंध का पार्ट हैं, हम सिंध के एमपी हैं ना, हम सिर्फ कराची के या कोरंगी के, लांडी के या डिफेंस के एमपी तो नहीं है। आप हमें ब्रीफ करते 10 दफा हमारे अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है कि आप हमें ब्रीफ करें, हमारे साथ आएं। अगर हमें लगा कि इन इकदाम करने से ये चीज़ों में बेहतरी आ सकती है तो हम आपके साथ जाने को तैयार हैं। देखिए, वो शुगर की जो उन्होंने बात की वो डिफरेंट बात की। ओवरऑल शुगर की इंक्वायरी तो हमारी गवर्नमेंट कर रही है। नहीं है ये प्रेशर नहीं। कभी आप गवर्नर राज की बात करते हैं? देखिए, हम गवर्नर राज की बात से पहले हम क्या बात करते हैं, 140
149 ہاں اس کی ہم بات کرتے ہیں سر گورنر راج اس ٹائم ضروری ہے دیکھیں یہ جمہوری گورنر راج یہ جمہوری ڈیمانڈ ہے دیکھیں گورنر راج کے تو آئین کا حصہ ہے یا جمہوری بات ہے جمہوری ڈیمانڈ ہے دیکھیں گورنر راج نا پرسنلی میں اس کے حق میں نہیں ہوں نہیں زبردست بات لیکن ہاں آپ نے صحیح بات کی لیکن جب کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے تو وہ قانون میں ہے آئین میں ہے اگر آئین کے خلاف تو ہم کچھ نہیں کر رہے لیکن بڑا جمہوری ڈیمانڈ ہے دیکھیں ابھی تو کچھ ہے نہیں ابھی تو صرف باتیں ہیں سر یہ پریشر لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا بھی تو مجبوری میں ہوگا ورنہ نہیں ہوگا سر یہ دباؤ نہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے ہم نے اتنی اپیلیں کی ہیں اب تو ٹاک شو کر کے وہ آپ سے اپیلیں کر رہے ہیں وہ آپ سے اپیلیں کر رہے ہیں ہم ان سے صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں سندھ کی آپ سے اپیلیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ if you are demanding 18 amendment then what about PFC آپ پیسہ وفاق سے لے رہے ہیں لیکن تمام شہروں میں نیچے تک منتقل نہیں کر رہے یہ صحیح بات آپ لوکل گورنمنٹ کو بااختیار نہیں بنا رہے تو مجبوری دیکھیں کراچی سے آواز آتی ہے یا حیدرآباد سے بھی آئے گی سکر سے نواب شاہ سے بھی آئے گی سب کو اس کا حق چاہیے آپ جب 15 سے 20 لوگ مل کے سندھ گورنمنٹ کو چلا رہے ہوں گے تو پرابلم آئے گی آپ اختیارات کو نیچے تک لے جائیں پورا سندھ انشاءاللہ خوشحال ہو جائے گا یہ الگ بات ہے لیکن 18th امینڈمنٹ کو تو ختم نہیں ہونا چاہیے نا اللہ نہ کرے 18 امینڈمنٹ ختم ہو لیکن 18 امینڈمنٹ کی اگر ایک دو شکوں کو ہم آگے پیچھے کر کے پورے سندھ کے دیکھیں میں تو ابھی آپ سے فرضی بات کر رہا ہوں دیکھیں پلیز مجھے ڈونٹ شوٹ میں آپ کہہ رہا ہوں کس چیز میں یعنی کہ تھوڑی سی کس چیز میں ہم جو دیکھیں جو انہوں نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں جو اختیارات تھے جو نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں اختیارات تھے وہ وسیم اختر کے دور میں نہیں ہیں اگر ہم ان اختیارات کو با اختیار بنائیں صرف کراچی کی حد تک نہ رکھیں سکھر کا میئر بھی با اختیار ہو میر پور خاص کا بھی ہو اور آپ کا حیدرآباد کا بھی پورا سندھ ہمارا ہے تو جب یہ پورے سندھ کی ہم اس طرح سے اگر بات کریں تو اس میں برائی ہے کوئی کیا یہ ضروری ہے کہ واٹر بورڈ کو صوبائی منسٹر دیکھ رہا ہو لیکن اگر یہ موقف ہو کہ 18th امینڈمنٹ سے وفاق کمزور ہوا ہے تو پھر تو غلط ہے نا دیکھیں ابھی ہم وفاق کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا ہم تو سندھ کی بات کر رہے ہیں ہم سندھ اگر یہ موقف دیا جائے میری فیملی 1930 میں ظاہر بات ہے 1930 میں میرے والد صاحب یہاں کراچی میں پیدا ہوئے تھے تو سوری 1940 میں اور اس سے پہلے میرے دادا یہاں پر آئے تھے ہمیں آئے ہوئے 110 سال ہو گئے ہیں اس شہر کے اندر اس سندھ کے اندر تو سندھ کہ تو ہم شہری ہیں نا 18th امینڈمنٹ سے صرف میں آپ کو سندھی ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں جو کراچی میں رہنے والا سندھی ہے جس کو ہم شہری سندھی بولیں اس کے حقوق کی بات کرنا بھی ہمارا 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں آپ کے لیے ڈاکٹر صاحب آتا ہوں آپ کی طرف کنفیوز گورنمنٹ لگ رہی ہے آپ کو ڈیسیشن نہیں کر پا رہی ہے کیا مسئلہ لگ رہا ہے کیسز بڑھ رہے ہیں جس طرح شہزاد صاحب نے کہا ہے کہ کیسز بڑھ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کے سامنے رپورٹس ہے جس طرح میں کہوں گا میں جس طرح ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جتنا لوکل ٹرانسمیشن ہے 93% یا 92% تک ہے لوکل ٹرانسمیشن سے بڑھ رہے ہیں کیسز آپ کے سامنے آپ کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحب جی تھینک یو The thing is, دیکھیں from day one our selected prime minister he has various statements for everything that he's been doing right for corona also let's talk about corona پہلے تو آپ ان کو وہ دیکھیں جو آپ کے انہوں نے 100 days کے انہوں نے certain چیزیں کہی تھی وعدے کیے تھے سوہانے نے خواب دکھائے تھے عوام کو انہوں نے کہا تھا میں یہ ڈیلیور کروں گا میں کروڑ جابس دوں گا انسٹیڈ لاکھوں میں لوگ جاب لیس ہو گئے انہوں نے کہا میں شیلٹر فراہم کروں گا ہاؤسز فراہم کروں گا nothing happened the other thing he said I will not go to IMF میں لون نہیں لوں گا وہ آپ کے سامنے کتنا لیا جو سو کالڈ لوٹرز گورنمنٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے 5 سال میں قرضے لیے وہ 1.5 سال میں لے لیا ہے آپ کے آگے شوگر کی قیمت آپ کے آگے فرام 53 روپیز اٹس 83 روپیز فار ناؤ وہ بھی 53 کن کی گورنمنٹ میں تھی سو کالڈ جو ان کے حساب سے لوٹرز کی گورنمنٹ تھی رائٹ اینڈ دی ادر تھنگ از لیٹس کم ٹو کرونا فار ناؤ وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ بکاز کرونا ایک وبا ہے پینڈیمک کی سچویشن اختیار کر چکی ہے پہلے دے ہیڈ ملٹیپل اسٹیٹمنٹس دے ور لائک ایپیڈیمک نہیں بنے گا کرونا اتنا ڈینجرس نہیں ہے اٹ واز کمنگ فرام دیم کہ کامن فلو ہے خرم شیر زماں ان کے آپ اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں انہوں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ لوگوں کو پاگل بنا رہی ہے دے ور لٹرلی ماکنگ سندھ گورنمنٹ ان اے وے کہ وہ پاگل کر رہے وہ صحیح سے اویئر نہیں کر رہے آئی وش اس ٹائم میں اگر یہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو کی بات سمجھ لیتے وین ہی واز الارمنگ دا سچویشن کہ وہ وقت آئے گا اور ہاسپٹلس ول بی اوور برڈنڈ جو کہ ابھی ہو رہے ہیں ہمیں راستوں پہ علاج کرنے پڑیں گے آپ کے سامنے یہ چیزیں ڈسپائٹ آل دس ہم نے نیپا جو سینٹر آف کراچی ہے اس میں ہم نے ہاسپٹل ابھی
इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पास करवाया है. इंशाल्लाह विद इन अ मंथ 200 बेड्स हाई डिपेंडेंसी यूनिट के स्टार्ट हो जाएंगे. अदर दैन दैट डाउ के सामने जो बिल्डिंग है वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट करा दी गई है. आपके एक्सपो सेंटर में अभी भी 200 प्लस केसेस हैं. प्राइवेट को ये अथॉरिटी दी गई है कि आप आइसोलेशन वार्ड्स बना लें. आप अपने हिसाब से अगर कोरोना का आपको स्पेसिफिक वार्ड बनाना है आप वो बना लें. उसके अलावा 25 एक्स्ट्रा बेड्स हमने सिविल के लिए किए. ये आई एम टॉकिंग अबाउट कराची, बिकॉज कराची में भी ओवर बर्डन है, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे. सिमिलरली हमारी आवाम को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना चाहिए पाकिस्तान का. जो शहजाद साहब कह रहे हैं, जी बिल्कुल, जो देख के आए अभी. नो आई कंप्लीटली अग्री टू दिस पॉइंट. द थिंग इज आपकी आवाम जब तक अवेयर नहीं होगी, उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी. अगर एक तरफ से कोई मॉक करेगा, एक तरफ से कॉमन फ्लू करेगा, आप मुझे बताएं कॉमन फ्लू है, इट रियली एग्जिस्ट, इट्स बिन कॉस्टिंग अस अ नंबर ऑफ लाइव्स. अब लोगों की जानें जा रही हैं एंड फॉर नाउ हेल्थ इज़ द अटमोस्ट प्रायोरिटी. अगर हम अभी अपने लोगों के लिए कुछ कर सकेंगे तो कल को यही लोग रहेंगे, इकॉनमी चलेगी, बिजनेसेस जनरेट होंगे, इन्हीं के थ्रू होंगे ना. अगर ये लोग बचते हैं, दैट इज़ आवर utmost priority. एंड कोरोना जैसी वबा, आपको पता है द वे इट हैज़ बिन अफेक्टिंग पीपल, कितनों की लोगों की जानें जा रही हैं. एंड थ्रू दिस आई वुड एक्चुअली वांट टू अपील दी अवाम ऑल्सो. आई वुड वांट दैम कि आप अपने सारे नेसेसरी तदाबीर इस्तेमाल करें, अननेसेसरली घर से ना निकलें, अपने आप को घरों में महफूज रखें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने. अब बच्चों को भी पता है, इट्स बिन एवरीवेयर कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं. प्लस वन थिंग मोर, आई वुड एक्चुअली वांट टू टेल अबाउट द वेंटिलेटर्स दैट हैज़ बिन वर्किंग. देखें, वेंटिलेटर एक आर्टिफिशियल ट्यूब होता है, ठीक है. बीइंग अ डॉक्टर आई एम टेलिंग दिस टू यू. वो अंदर जब जाता है बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, आपको सेडेटिव्स दे जाते हैं, आपको सुलाया जाता है. दैट इज़ लाइक जब आपकी नॉर्मल लंग्स वर्क नहीं करी, यू कैन नॉट ब्रीथ ऑन योर ओन. अगर आप उस चीज़ पर फॉर लॉन्ग रहते भी हैं, उसमें 40% मस्कुलेचर, आपका मसल्स होती है एरिया, वो ऑलरेडी वीक हो जाता है, ठीक है. उसके अलावा उसके साथ साथ आपके नोज़ में नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डाला जाता है जिसके थ्रू लिक्विड डाइट दी जाती है. आपको यूरिनरी बैग लगाया जाता है, आपके स्टूल पास करने के लिए अलग ट्यूब लगाया जाता है, आपकी आईवी लाइन मेंटेन की जाती है. आप इतने पेनफुल प्रोसीजर में होते हैं. जो नॉर्मल लोग हैं और जो वीक लोग हैं, वीक लोग तो ये ट्रीटमेंट 20 डेज से ऊपर बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है. एंड द थिंग इज, इस वजह से मैं चाह रही हूँ अवाम थोड़ी आंखें खोलें. और ये डॉक्टर साहब मैं आपको रोकूंगा. मेरे साथ मोहतरमा शाजिया मरीज साहिबा MNA हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, चीफ विप हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है. मोहतरमा शाजिया मरीज साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में. बहुत शुक्रिया जी. बहुत मोहतरमा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया. किस तरह देख रही हैं, केसेस भी बढ़ रहे हैं और हुकूमत की कारकर्दगी भी आपके सामने है, फेडरल गवर्नमेंट की एक कंफ्यूजन नजर आ रही है, क्या कहेंगी आप? बहुत शुक्रिया इम्तियाज मीर साहब. असल में क्या है कि बहुत मोहतात हो की थी इसमें बात करते हैं कि हुकूमत ये समझती है कि ऑपोजिशन उस पर तनकीद कर रही है और किसी किस्म की पॉइंट स्कोरिंग कर रही है कोरोना के हवाले से, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं है. आप ने सुना है एक्सपर्ट को और मेडिकल एक्सपर्ट को WHO की जानिब से भी मुतवातर ये वार्निंग्स आई हैं और शुरू दिन से आई हैं कि हमें किस तरीके से इस पेंडेमिक से निपटना है. और इस वक्त चूंकि इसका और कोई इलाज मौजूद नहीं है, इसलिए मुख्तलिफ ऑप्शंस को हमें अपनाना होगा, जिसमें यकीनन जो एक फिजिकल दूरी, समाजी दूरी, उसके बाद घर में रहना, बिला जवाब घर से बाहर ना जाना, खुद को बचाना, हाथ धोना, प्रिकॉशंस का बहुत ज्यादा यहाँ पर इस पर जोर है. और जब लॉकडाउन भी हुआ है तो लॉकडाउन पे भी यूनिफॉर्म पॉलिसी नजर नहीं आई. हमारी ये सबसे बड़ी मैं समझती हूँ कि गलती थी, एक नेशनल लेवल पर लॉकडाउन जो हमने नहीं देखा और हम हुकूमत को ये समझाते रहे. मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 13 तारीख थी, 13 मार्च को जब मैंने भी नेशनल असेंबली में इस पैंडेमिक पर बात की थी, उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई थी. देखिए, ये चीज पिछले साल से, इसीलिए से कोविड-19 कहते हैं, ये पिछले बरस से मुख्तलिफ इलाकों में जो दुनिया के हैं वहां पहुंच चुकी थी और हमें तो इस साल के शुरू में इत्तला मिल रही थी. उन इत्तलात के बाद भी हमने अलर्टनेस का मुजाहरा क्यों नहीं किया? ये तनकीद नहीं है. देखिए, अगर पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा सफर करेगा तो ये ऐसी चीजें जो ट्रैवल करती है, मतलब मैं ये खुश हो जाऊं आज की सिंध में बेहतरी है, कंट्रोल है, लेकिन देखिए मूवमेंट होती है, ये ट्रैवलिंग एक चीज है, ये वबा है, ये फैलती है. तो हमें पूरे
कंट्री को सिक्योर करना है, हमें इसे कंटेन करना है, हमें इसकी मिटिगेशन पर काबू पाना है, लेकिन ये काम होता है यूनिफॉर्म पॉलिसी से। अब आप देखिए बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, अब इसका जो अजाला है वो यकीनन हमें भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसकी भी तैयारी की जा सकती है। अब भी मैं देख रही हूँ कि पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले जो सूबाई असेंबली के अरकान है या खुद जो गवर्नर है प्रोविंस में, वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं और डाउन प्ले कर रहे हैं इस वायरस, इस पेंडेमिक को, वो बहुत अफसोसनाक है। और मेरे ख्याल है एक एमपी ने तो ये भी कहा कि जी है नहीं, और अगर कोई लॉकडाउन करेंगे तो हम उस पर एहतजाज करेंगे। देखिए लॉकडाउन कोई भी हुकूमत अपने शौक से नहीं करती है मीर साहब, लॉकडाउन की जरूरत थी, दुनिया के कई ममालिक ने लॉकडाउन। सही, आवाज ड्रॉप हुई है, आपकी आवाज ड्रॉप हुई है। मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा की आवाज ड्रॉप हुई है। जाना चाहते थे या ये अभी आ रही, अभी आवाज आ रही। सबको इन्फेक्ट करना चाहते थे, ये सबको इन्फेक्ट कर, देखिए सबको इन्फेक्ट करना, और आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज न। मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा की आवाज ड्रॉप हो रही है, आवाज ड्रॉप हुई है मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा की, उनको कोशिश कर रहे हैं, लाइन ड्रॉप हुई है शाजिया मरी साहिबा की। हाँ, आप बात खत्म करें, आपको फिर मैं शहजाद साहब की तरफ दूंगा। और अभी एज पर WHO उन्होंने स्टेट किया है, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला एक इन्फेक्टेड पर्सन कैन अफेक्ट 28 पीपल अराउंड दैम, ठीक है। तो विच अभी आप देखें 70,000 प्लस केसेस हो गए, 70,800, राइट। इफ यू मल्टीप्लाई दैट 2 मिलियन बाय द एंड ऑफ जून हो जाएंगे। यू कैन सी द रेशियो राइजिंग, राइट। ये आपके सामने कर्व्स है। अगर हम इफेक्टिव लॉकडाउन उस टाइम में लगा लेते, ये साउथ एशियन सारी कंट्रीज के ग्राफ्स हैं, आप पाकिस्तान का देख लें, आप पाकिस्तान की डेथ्स का रेट देख लें, और दूसरी बात फेटलिटी रिपोर्ट भी आपके पास, KPK में इवन दो सबसे कम केसेस हैं और सबसे ज़्यादा डेथ्स हैं, सिंध में सबसे ज़्यादा केसेस है इवन दो डिस्पाइट दैट उसकी 1.56 है फेटलिटी रिपोर्ट, विच इज़ नॉट दैट बैड, राइट। उस हिसाब से। और दूसरी बात, डे बिफोर YDA पंजाब ने डॉक्टर्स ने उन्होंने एहतजाज किया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, दे डोंट हैव मास्क, दे डोंट हैव PPEs। हालांकि PTI अरकान की तरफ से ट्वीट्स आ रहे हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं मास्क इधर उधर जा रहे हैं। एटलीस्ट और कुछ नहीं, आप सिंध गवर्नमेंट को अगर नहीं दे रहे अपनी टेरिटरी में तो डिस्ट्रीब्यूट करें एटलीस्ट। डॉक्टर्स का ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक का टाइम हो गया। फिर मैं शहजाद साहब की तरफ आऊंगा, इनकी तरफ सवालात बहुत हैं, आपने चार्ट्स भी दिखाए हैं, फैक्ट्स और फिगर भी दें, सवालात भी बहुत हैं। मैं आऊंगा शहजाद साहब की तरफ और उनसे सवालात का जवाब भी लूंगा। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद शहजाद साहब की तरफ आते हैं। ब्रेक का टाइम। वेलकम सर। सब चीजें आपको डॉक्टर साहिबा ने भी बताई, शाजिया मरी साहिबा मोहतरमा ने भी आपको बताई, चीजें आपके सामने हैं, फैक्ट्स ऑफ फिगर, साइंटिफिक चीजें आपको बताई। कोई शूट ने एयर नहीं की, कोई एड नहीं किया उन्होंने, चीजें आपके सामने, फैसले आपको करना है, लीड आपको करना है। वजीर आजम साहब को लीड करना है, बिलावल साहब ने भी कहा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, फैसले आपको करने से। हाँ, ये बोलना बड़ा आसान होता है, आप कदम बढ़ाएं हम आपके साथ हैं। साथ नहीं है, साथ कतन नहीं है। सियासत कर रहे हैं, सियासत तो कर रहे हैं, सबको पता है। सर आप भी कर रहे हैं? नहीं। देखिए ये मैंने आपको फंसाया, ये मैंने आपको सवाल। देखिए आप MPA तो मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं भी एंकर पर्सन हूं। मैंने आपको सवाल किया कि वो सियासत करे, आपने कहा, मैंने कहा आप सियासत कर रहे हैं, करे नहीं हम सियासत, आप सियासत नहीं कर तो क्या कर रहे हैं? मेरा पूरा जुमला आप सुन लें। आप बताएं। जो सियासत मशहूर है इस मुल्क के अंदर, मैं वो सियासत नहीं कर रहा। कौन सी कर रहे हैं? सियासत खिदमत की होती है, और सियासी मैं तो कहता हूं, मैं तो फिर तो शमीम साहब कौन सी सियासत कर रहे हैं? कोई जनरली मुझे पूछता है ना कि आप पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैंने कहा मैं फखरिया पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। जिस पॉलिटिक्स पे मेरा बिलीव है ना, मैं उस पर फखर होके, मतलब ठीक है सर, फैसले आपको करने, इस पे आ जाते, इस पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए मैं एक एक करके बात। हाँ, मेरी बहन शाजिया मरी ने बड़ी अच्छी बातें की और बहुत डराया कि ये है वो है, ये चीजें, ये तो सबको पता है। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि कोरोना खतरनाक है। ये तो सबको पता है, कोरोना तो सबको पता है खतरनाक है। डॉक्टर साहिबा ने पूरा ब्रीफ किया। मैं तो कह रहा हूं डॉक्टर साहिबा का एक क्लिप चलना चाहिए, नो डाउट लोगों को एहसास होना चाहिए कि कितना पेनफुल होता है आपका वेंटिलेटर पे जाना। जिनके प्यारे वेंटिलेटर पे जाएं वो किस कदर तकलीफ में होते हैं, इससे तो इनकार ही नहीं है। मेरा ये है कि अगर हेल्थ इनकी प्रायोरिटी है, 120 अरब रुपए कहाँ गए? हॉस्पिटल्स कहाँ हैं? क्या हम किसी
पेंडेमिक या वबा का इंतजार करेंगे तो हमारे हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल को हम अलाउ करते हैं कि आइसोलेशन सेंटर्स बना दें। प्राइवेट सेंटर्स की अभी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी वो सोशल मीडिया पे घूम रहा है, एक दिन के कितने पैसे? हाँ, 1.5 लाख रुपए। खुदा का खौफ करें, गवर्नमेंट का काम होता है अपने हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाना, सहूलतें देना, ताकि गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, ये 1.5 लाख रुपए तो मैं कहता हूं कोई अपने आप को अमीर भी बोलता होगा ना, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप किस किस्म का वो देना चाह रहे हैं? यूं करना, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? ये रोड पे जो गाड़ियां घूम रही हैं, आप सिंध के सीएम हैं, सिंध के मालिक हैं, आपके पास सिंध की गवर्नमेंट है, 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ, एजुकेशन, ये सब कुछ आपके पास है। खुदारा पुलिस को वो करें, अपने डिप्टी कमिश्नर्स को लगाएं। और ये तो वही वाला काम हो गया, दूध 80 रुपए किलो बिकेगा, दूध बिक कितने रुपए किलो रहा है? तो यार जिम्मेदारी तो आपकी है ना, हम आपके साथ हैं। आप यकीन करें, मैं खड़ा हूंगा उनके साथ, मैं पीटीआई का होकर बाद में उनके साथ खड़ा हूंगा। सख्ती करें, जहां से मरीज निकलते हैं, हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ सर सोहेल वड़ाइच साहब, मैं सर 2 मिनट वहां पर आप लॉकडाउन करें। मोहतरम जनाब सोहेल वड़ाइच साहब, सीनियर सहाफी, सीनियर एंकर पर्सन, हमारे कॉलमनिस्ट, मोहतरम जनाब बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया सर। मीर साहब मेहरबानी जनाब। बड़ा अल्लाह खुश करे सर आपको। सर क्या होने जा रहा है सर? फैसला गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, लॉकडाउन के हवाले से नरमी होगी, सख्ती होगी, केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात बढ़ रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट कंफ्यूज नजर आ रही है। मोहतरम जनाब, ये दुरुस्त है, असल में फैसला मीर साहब इतना आसान भी नहीं है सर। देखिए, गुजारिश ये है कि सारी दुनिया में ये कंफ्यूजन है कि अगर लॉकडाउन जारी रखते हैं तो जाहिर है मईशत खराब होती है, और अगर मईशत खोलते हैं तो उससे बीमारी फैलती है। तो कोई सोल्यूशन तो किसी के पास है नहीं। तो गवर्नमेंट ने शायद पहले दिन से ये फैसला किया कि हम जो फूक है उसका ज्यादा ख्याल रखें, और जो बीमारी है वो उसको नंबर 2 रखें। तो ठीक है, ये भी एक सोच हो सकती है। मेरी सोच ये है कि नहीं, भूखा बंदा जिंदा रह सकता है, मरने वाला जिंदा नहीं रहता, और वो फिर हमेशा के लिए चला जाता है। तो लेकिन जाहिर है कोई एक आसान सा हल है नहीं, तो मुश्किल हल है। अब देखें, हुकूमत कभी लॉकडाउन खोलती है, कभी बंद करती है, तो वो खुद भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन परहैप्स कोई सीधा रास्ता है भी नहीं। सर क्या कोई एक पॉलिसी होते हुए नजर आ रही है आपको? हर सूबों की अपनी पॉलिसी है कोरोना के हवाले से, कोई मैनेजमेंट की पॉलिसी है, कोई स्ट्रैटेजी है, कोई एक पॉलिसी आपको आगे नजर आ रही है सर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कहीं भी कोई एक स्ट्रेटजी नहीं है, कंफ्यूजन है। बस दुआ ये करें कि कोई इसका तोड़ निकल आए, वैक्सीन का कोई ऐसी वैक्सीन निकल आए या कुछ बीमारी निकल आए। वगरना बात तो ये है कि ये हमारे लाहौर कराची के हॉस्पिटल तो अब भर चुके हैं, कोई बता रहा है या नहीं बता रहा, और ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि बहुत खौफनाक हद तक, और अब तो यूथ जो है उसको भी ये इफेक्ट कर रहा है, और हम हैं कि हम एहतियात नहीं कर रहे और हुकूमत के साथ ताउन भी नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि शहरियों को भी इसमें एहसास जिम्मेदारी ज्यादा दिखाना चाहिए। हुकूमत तो इस प्रेशर में है कि भाई अगर हम लॉकडाउन कर दें तो हमारे खिलाफ ही ना लोग हो जाएं, ठीक है। तो मतलब ये है कि लोगों को खुद एहसास भी करना चाहिए, और हुकूमत को भी ये करना चाहिए कि एक पॉलिसी बनाए, और फिर उस पॉलिसी में हर वक्त लोगों को एहतियात जो है वो करवाए, ताकि जितने भी बच सके लोग बच जाएं। क्योंकि ये वबा जो है जहां भी जाती है, हमारे जैसे मुल्क में जहाँ ना अस्पतालों में प्रॉपर हालात हैं, जहाँ ना हमारे पास प्रॉपर दवाइयां हैं। सर अचानक मियां साहब की एक तस्वीर लीक हुई है या करवाई गई है? केसेस क्या बनते जा रहे हैं? आप शुगर स्कैंडल के ऊपर कोई कार्रवाई भी होगी, गिरफ्तारियां भी होंगी, या सिर्फ रगड़ा देना था, प्रेशर डालना था, इसके ऊपर कुछ होगा भी? सही सर मीर साहब, गुजारिश यह है कि ये सियासत का वक्त नहीं है। सही। इसकी वजह यह है कि आप नून को तो काफी रगड़ा लग चुका, और जाहिर है वो एक रगड़े के बाद उन्हें रिलीफ मिला जब वो बाहर गए, ठीक है। तो अभी तक तो वो रिलीफ में है, लेकिन दोबारा जब अगर रगड़ा लगेगा, और दूसरी तरफ मुल्क के मुआशी हालात, सियासी हालात, और फिर ये वबा,
ये भी मौजूद होगी, और दूसरी तरफ मुकदमे बनेंगे, लोगों को पकड़ा जाएगा, जेलों में भेजा जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि बेइत्मीनानी में इजाफा होगा या कमी होगी? लाजमी बात है इससे बेइत्मीनानी में इजाफा होगा और इससे सियासी बेचैनी बढ़ेगी और तंग आमद बजंग आमद जब ये सारा कुछ करेंगे तो नतीजतन कुछ ना कुछ तो फिर अपोजिशन को भी करना पड़ेगा। और चूंकि मईशत खराब होगी, मुझे ये लगता है कि जुलाई के बाद लोगों की बेचैनी और सियासी जो सरगर्मी बेचैनी बढ़ेगी और सरगर्मी भी बढ़ेगी सियासी। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब सोहेल वड़ाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैडम आपकी तरफ इन्होंने कहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है, हॉस्पिटल्स का हाल, परफॉर्मेंस, कारकर्दगी आपके सामने, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? जी बिल्कुल, सिंध आपको पता है अल्लाह के शुक्र से सबसे आगे रहा है फॉर कोरोना। सबसे ज़्यादा काम भी सिंध ने किया है आपके सामने। ये मैं या आप नहीं, क्या WHO ने प्रेज किया है, ओवरऑल वर्ल्ड प्रेज हुआ है। लॉकडाउन इज़ द ओनली थिंग दैट वी कैन डू टू प्रिवेंट कोरोना, राइट? क्योंकि अभी हमारे पास क्योर एज सच प्रॉपर नहीं पता हमें। लॉकडाउन जब हम पहले चिल्लाते रहे करना है तब ईज लॉकडाउन है, सारी चीज़ें करके अवाम अब इधर उधर हो गई है। लिटरली मिसकंसेप्शन इतनी बढ़ गई है लोगों में, वो बिलीव करना उन्होंने छोड़ दिया है कि इतना कोई बड़ा पेंडेमिक है और वाकई में इतना कोई बुरी वो नताइज दिखाएगा। और आप पूछ रहे हैं सिंध ने क्या किया है? सिंध आपके सामने है। मैंने जब आपको पहले ही बताया, नीपा के बीच में अभी हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें 400 बेड्स होंगे, 200 अभी विद इन अ मंथ इंशाल्लाह ऑपरेट हो जाएंगे। हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो पहले बनी हुई हॉस्पिटल उनमें कब बनना शुरू हुआ था, कब बनना था और अब कितने पैसे उस पर खर्च हो चुके हैं, इनसे प्लीज ये बोले, ये भी बता दें। कब से बन रहा था, कब बनना था जो नहीं बना, और अब जो हंगामी बुनियादों पे कितने अरब रुपए हमारे और आपके टैक्स के पैसों के निकाल के अब वो जाके बनाने जा रहे हैं। अगर ये इतना जरूरी था तो पहले क्यों नहीं बना? मेरा इनसे सवाल है छोटा सा। अब कह रहे हैं कि इमरजेंसी बुनियादों पर बन रहा है। तो वो हॉस्पिटल जो ऑलरेडी बन रहा था और अनाउंस हुआ था, अब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, अब कन्वर्ट कर रहे हैं कोरोना के हवाले से। वो डिजीजेस का था वो। हाँ। तो बेसिकली वो आपका आई थिंक डॉक्टर साहबा मुझे करेक्ट कर लेंगी, वो किस चीज के लिए बन रहा था? ये जो हॉस्पिटल नीपा वाला था, ये बेसिकली आपका इन्फेक्शन डिजीज के लिए बन रहा था। लेकिन तो ये इन्फेक्शन डिजीज है तो क्यों नहीं बना? यही तो बोलो, क्यों नहीं बना? ये तो पहले बन जाता। सिविल हॉस्पिटल चले जाएं, JPMC चले जाएं, लेकिन ये सिर्फ बोल सकते हैं, ये सिर्फ एक वो तनकीद कर सकते हैं। मेरा एक और सवाल है, अगर हॉस्पिटल सिंध के इतने अच्छे थे तो इंडस हॉस्पिटल और SIUT की हमें जरूरत क्यों महसूस हुई शुरू से ही? एक तो होना कि बहुत ज्यादा केसेस बढ़ जाएं तो हम SIUT इंडस में केसेस बढ़ रहे हैं ना सर। फर्स्ट डे से सर इन्होंने रिलाई ही इंडस पे और SIUT पे किया है। आप फैक्शन फिगर्स चेक कर लें। अगर मैं आपसे सर मैं एक सवाल करूं, जितने हॉस्पिटल्स, मैं आपको बताऊं, मैं आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितनी हेल्थ फैसिलिटी सिंध के अंदर है खैबर पख्तूनख्वा में है? गवर्नमेंट लेवल की आप बात कर रहे हैं या प्राइवेट की बात? गवर्नमेंट लेवल की, KPK की मेडिकल जो सूरत हाल है, हाँ, गवर्नमेंट लेवल की, गवर्नमेंट लेवल पंजाब में है इतनी अच्छी। सिंध से बेहतर है ये सर, क्यों क्या आप पंजाब से बेहतर है? NICD नहीं, NICD आपका नहीं है, NICD जैसा NICD आपका नहीं है। आपने खरबों रुपए उस पे, अरबों रुपए लगाए। NICD में बजट ये कर रहे हैं। किसने बनाया NICD? किसने बनाया? बनाया किसने? सर सिंध किस दौर में बना था? सर किस दौर में बना? सर आप कौन बजटिंग कर रहा है? ज़ियाउल सब बना, बजटिंग कौन अभी कर रहा है? एक डिटेलर सर बजटिंग कौन कर रहा है? अभी तो पूरा बजट ये, अभी तो सारा बजट आपके सर जितना पैसा बोलने दें। हाँ सर, जितना पैसा आप NICD में लगा रहे हैं और इंडस को दे रहे हैं, SIUT को दे रहे हैं, इतने में आप अपने अच्छे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स को आप बेहतर कर सकते थे। क्यों खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है? क्यों पंजाब में नहीं है? सर आपने तो फैसला सुना दिया। मैं तो कह रहा हूं सवाल किया। मैं कह रहा हूं आप KPK चले, वहां का एजुकेशन सिस्टम, वहां का मेडिकल सिस्टम बहुत बेहतर है सिंध से। आप कराची को बार बार मिलाते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इंडस हॉस्पिटल, SIUT, LRBT, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, टब्बा, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और आप अरबों रुपया प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देके ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। NGO हॉस्पिटल्स है, सॉरी, ब्रेक के बाद आता हूं। इनका जवाब जो है ना, जो है अपना शहजाद कुरैशी साहब नहीं दे सके, बाद में आता हूं डॉक्टर साहब की तरफ, उनसे जवाब। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम। हाँ डॉक्टर साहब, आप रेस्पॉन्ड करें, आप करें। मैंने कहा कि ऐसे इदारे नहीं है, ये करेंगे नहीं है वहां, मैंने कहा आप जवाब दें, आप क्या रेस्पॉन्ड करेंगे? आप मेरी बात सुने, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे फुल सारे भरी हुए हैं हॉस्पिटल्स आपके सामने, वहाँ पे पेशेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे।
लाहौर, फैसलाबाद, उन्होंने कहा है हमारे सिर्फ 25% वेंटिलेटर्स यूज हुए हैं, हमारे पास अभी बहुत जगह है, कहाँ है? मेरे अभी जानने वाले वहाँ पे गए, उनको जगह नहीं मिली है मेयो हॉस्पिटल में। लाहौर फुल है, फैसलाबाद फुल है। आप दूसरे डॉक्टर से पूछ ले अंदर उन पे कितना प्रेशर है, और उनकी वो दे आर द वंस हु हैव बीन रिस्किंग देयर लाइफ, राइट? दे आर द वंस जो फ्रंट डोर पे खड़े हैं। फ्रंट लाइन वॉरियर्स क्यों है? वो ही है ना, वो लड़ रहे हैं। हमें उनकी सुननी चाहिए या इधर उधर सबकी सुननी चाहिए? आपको कार्डियक इशू होगा, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या इधर उधर जाएंगे? You will go to the cardiologist, right? वो कब से बोल रहे हैं, कल भी डॉक्टर्स की डेथ हुई है, अब तो डॉक्टर्स की अफेक्ट होने लगी है लाइफ। They have been putting their lives on stake. किस वजह से? हमारे लिए। They have been fighting for us, not for anyone else. तनकीद तो ये कब से करते हुए आए। अगर यही चीज़ अगर ये कामों में लगा देते ना, आज बहुत कामयाब होते। फार्मास्यूटिकल आप कंपनी ले लें, उसमें अगर ये फंडिंग सही से करते, एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी अगर कायम करते, आज हमें बांग्लादेश से लेनी नहीं पड़ती दवाइयाँ, हमारे पास अपनी बनती। हमारे पास एक कोरोना एक ट्रायल है, राइट? साइंटिस्ट डे बाय डे हमें एक रिजीम आ रही है कि अब ये करना है, अब वो करना है। कभी थ्रोम्बस बन रहा है तो हमने एस्पिरिन ऐड करनी है, कभी एजिथ्रोमाइसिन ऐड करना है, ये सारी मेडिसिन करनी है। जब हम इतना इफेक्टिव काम करते, इतनी प्रॉपर एक अप्रोच के साथ काम करते, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी क्यों नहीं बनाती वो मेडिसिन? हाँ, आप बताएं खुद ही, फार्मास्यूटिकल बनानी चाहिए थी ना। अब देखें नेशनल इमरजेंसी आई हुई है पाकिस्तान में, लेकिन वफाक पूरी मदद कर रहा है। आपका कह रहे हैं कि हम पूरी मदद कर रहे हैं सिंध का, सब कुछ तो हमने दिया हुआ है। मेरे घर जो टेस्ट करने आए ना, हाँ, सिंध गवर्नमेंट की वो टीम कह रहे हैं कि हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। सुनिएगा, बाकी सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आपको पता है सिंध असेंबली का सेशन बुलाया गया, तो उसमें सारे एमपीएस का टेस्ट हुआ है। मेरे घर में जो आए हैं एनडीए में कि वो पहन कर आए, मैंने कहा ये तो सिंध गवर्नमेंट तो कहती है कि इनको तो ना पीपीज दिए हैं ना कुछ दिए हैं, ये तो ग्लव्स हैं, सारी चीज़ें तो आपको वफाक दे रहा है, लोन वफाक दे रहा है, अब बिजली के बिलों में रियायत वफाक दे रहा है, इंडस्ट्रीज को रियायत वफाक दे रहा है, एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे वफाक दे रहा है, सब कुछ वफाक दे रहा है। इनसे ये पूछे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा और टीवी पे जो सुबह शाम आ जाते हैं 2-3 जो हमारे एडवाइजर्स हैं, उनसे पूछे इन्होंने किया क्या है। मैं बैठा हुआ हूँ ना, चले मेरे सिविल अस्पताल चले जिना, मेरा तो रोज जाना हो रहा है। अभी जो सूरत हाल ये है, मुझे एक हॉस्पिटल ऐसा बता दें जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, जिसको ये बोल सके। इंडस और एसआईयूटी का नहीं बोलना प्लीज, और अब ये मुझे कार्डियो का भी नहीं बोलना। कार्डियो हॉस्पिटल बनाया किसने था, और अरबों रुपए किसके मांगे? इंडस एक एनजीओ है, एसआईयूटी एक एनजीओ है। अल्लाह पाक उन लोगों को लंबी जिंदगी दे, सेहत दे। कराची अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा शहर है कि यहाँ पर जो प्राइवेट जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत हैं, वरना तो अल्लाह रहम करे। ये 2.5-3 करोड़ रुपए मैं कह रहा हूँ, तो हमारे जहन में इस वक्त जितना करप्शन हुई है कि रुपए ही हमारे जहन में आ रहे होते हैं। ये 2.5-3 करोड़ की आबादी के अंदर अगर चैरिटी हॉस्पिटल्स ना बने होते, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस शहर का वो हाल होता कि दुनिया देखती। ये मैं आपसे कहूँ। ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब, तो दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जिस तरह सिंध गवर्नमेंट बार बार कहते हैं, एक तो हमें सपोर्ट नहीं हो रही, एक चीज, दूसरी चीज मुदाखलत हो रही है, दो चीजें, तीसरी बात यह है कि इश्यूज बहुत हैं, जैसे लोकस का इशू है बहुत, सबसे ज्यादा, इसके हवाले से आपको सपोर्ट नहीं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, लोकस इन्फेस्टेशन आपको पता है जैसे कि साउथ अफ्रीका से अभी भी स्वाम आने लगे हैं, राइट? इसके बारे में 1 ईयर बिफोर हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदानी ने ये इशू रेज किया था इन द पार्लियामेंट, राइट? ही टोल्ड अस हमारी कंट्री इज एग्रो बेस्ड, हम लोग बिगेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर्स हैं, लोकस कॉटन को डैमेज करती है, और अभी आपके सामने है वीट को डैमेज करती है, एंड वेरियस अदर्स। एंड द थिंग इज फॉर नाउ 1,40,000 एकर्स अभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ऑफ क्रॉप्स। अब फूड सिक्योरिटी क्वेश्चन में आ रही है, इट कम्स अंडर डोमेन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फूड सिक्योरिटी इनके अंडर आती है। 6 मंथ से हमने वेरियस रिक्वेस्ट किए, फॉर नाउ नथिंग हैज बीन डन। वी आस्क्ड फॉर 6 एयरक्राफ्ट अल्ट्रा, वो जो लो आपके स्प्रेज होते हैं फॉर पेस्टिसाइड ओवेसाइड, वी आस्क्ड फॉर दैट, नहीं है। 1 एयरक्राफ्ट आया है, 1 पायलट आया है, बाकी सारा काम हम खुद ही अपनी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कर रहे हैं। और आपको पता है इससे फार्मर्स की लाइव्स बहुत सफ़र हुई हैं। उसके अलावा अब ये फूड सिक्योरिटी क्वेश्चन में आई है, खाना होगा तो जिंदा रहेंगे ना, दिस इज लाइक अ मेजर इशू टू बी एड्रेस्ड। टड्डी दिल को मारने से ये पूरा 18 नहीं, देखिए प्लांट प्रोटेक्शन जो फेडरल गवर्नमेंट, आप ये सोचें 2 मिनट जो एयर स्प्रे होता है। अरे सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ वफाक ने हेल्प नहीं की, तो आप लोगों ने खुद कहते हैं एयर स्प्रे से मरता है। एयर स्प्रे ये लोग नहीं कर सकते सर, वो जो मेडिसिन जो होती है इसकी बाहर से आपके थ्रू आती है। आपको मैं एक फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं, एनडीए में इस पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, केपीके में टाइम से पूरे ऑपरेशंस कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। सर देखिए, बात डैमेज आ जाती है, देखिए डैमेज तो हुआ है और पूरे मुल्क का डैमेज है, ये सिर्फ सिंध का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का, सारे सूबों में इसका एक डैमेज होगा। तो मेरा सब कहने का मकसद ये है कि हम तो कर रहे हैं,
یہ بول رہی ہیں نا ہم نہیں کر رہے, 2 منٹ کے لیے میں چلے میں ان کی بات مان لیتا ہوں کہ ہم نہیں کر رہے, تو یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے. ہم نے تو 18 ترمیم کے بعد تو وہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا. ڈومین نہیں ہے سر یہ. سر جب جنگ ہوتی ہے نا تو ڈومین کچھ نہیں ہوتا. جب آپ سندھ کو اون کرتے ہیں, سندھ کے سی ایم ہیں, سندھ کے آپ مالک ہیں اور کہتے ہیں سندھ ہمارا ہے, اور 18 ترمیم کے بعد آپ سندھ کے حقوق چھیننا چاہ رہے ہیں ہم سے, تو بھائی تو آپ ایکشن لیتے ہیں, چیزوں کو ویٹ نہیں سر کرتے. یہ آپ کو لکھتے آ رہے ہیں, آپ کو بتاتے آ رہے ہیں, آپ کو چیزیں نوٹس میں لاتے آ رہے ہیں, خان صاحب کو بتاتے آ رہے ہیں, سب چیزیں ہو رہی ہیں, سی ایم بتا رہے ہیں, ان کے منسٹرز بتا رہے ہیں کہ یہ چیز کرتے جائیں, آپ کریں, یہ آپ کے ہیں, لیکن آپ کی طرف سے ان کو کوئی ریسپونڈ نہیں ہے. یہ میں نے ان سے بات کی تھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے ان سے بات کی تھی, انہوں نے آپ کو جواب دیا. منسٹر نے یہ میں اس کے بارے میں آپ کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی فیڈرل منسٹر سے, میں بھی آپ کو انفارمیشن لے کے آپ سے شیئر کر لوں گا, کیونکہ میں نے کل خود پڑھا ہے کہ کافی حد تک ہے, لیکن میں اس وقت کوئی غلط چیز کہنا چاہتا ہوں. ابھی نہیں, تقریباً 15 دن سے یہ آپریشن جاری ہے, اس میں 15 دن لکھا ہوا تھا. میں آپ سے وہ انفارمیشن سر شیئر کر لوں گا تاکہ وہ غلط بیانی نہ ہو, چیزیں بھی نہ ہو. آپ ریسپونڈ کریں. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کسی چیز کی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ 20 کروڑ روپے اس وقت خرچ کر دیتے, آج 600 بلین لاس کا اپروکسیمیٹلی نہیں ہوتا. سندھ کو اٹ سیلف 481 بلین کا لاس ہوگا, وچ از لائک 75% آف دا سندھ بجٹ. یہ چیزیں آپ ریئلائز کریں, آپ کی فوڈ از دا میجر تھنگ. ایک تو کرونا ہو گیا, اس میں تو آپ فیل کر گئے, اب فوڈ آ گیا ہے, فوڈ از دا میجر کوسچن مارک. کب سے یہ چیز کرے, اور آپ کی خود گورنمنٹ نے 1 فیبروری کو اس کو نیشنل ایمرجنسی قرار دیا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو ابھی تک وائی آر وی آسکنگ فار اٹ, فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا تھا نیشنل ایمرجنسی. آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اعلان کیا کر کے باقاعدہ مطلب وہ کیا. سر اس میں لیٹ ہوا ہے, میں آپ کی نیت پہ تو شک نہیں کر رہا, اس میں لیٹ ہوا ہے کہ یہ چیز لیٹ ہوئی ہے. ہاں یہ مجھے پتا ہے اس چیز کا, تبھی میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کہ لیٹ ہوا ہے, نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئرڈ ہوئی ہے, یہ سب چیزیں ہوئی, لیکن اس کا نقصان بہت ہوا ہے سبھی ڈسٹرکٹ میں, پنجاب میں ہر جگہ ہوا ہے. اس میں وہ کوئی, لیکن یہ کوتاہی تو ہوئی ہے نا, اس میں تو آپ جو ہے این ڈی اے میں اس کا ذمہ دار ہے, اس کو تو آپ ذمہ داری سے تو آپ نہیں کر سکتے. سر آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں, ابھی گورنمنٹ میں ہیں, آپ ریسپانسبلٹی لیں, آپ ذمہ داری لیں. ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں جگہ ہوئی کہ جہاں پر ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے جو اس کا ڈومین تھا وہاں ذمہ داری نہیں لی. ہر جگہ پہ آپ کو خان صاحب لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پہلے جب وہ آ کے ٹی وی پہ روزانہ یا دوسرے دن بریفنگ دیتے تھے, لوگ کہتے ہیں روز ٹی وی پہ آ جاتے ہیں, کچھ کر نہیں رہے. پھر محترمہ نے فرمایا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, سب کچھ ہم نے کیا. میں نے ابھی آپ کو انگلیوں میں سب کچھ گنوا دیا کہ ہم نے کیا کیا کیا. میں تو ان سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ گنوا دے کہ انہوں نے کیا کیا کیا. تو دیکھیں جو کام فیلڈ میں نظر آتا ہے نا وہ نظر آتا ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں, میرے پاس جو ٹیسٹ کرنے کی ٹیم جو گھر پہ آئی, میں حیران رہ گیا. سب کچھ تو فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو دیا ہوا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی میڈ ان فیڈرل گورنمنٹ یا میڈ ان پی ٹی آئی دیکھ کے اس کو پہچانا. سب چیزیں تو وہی تھی, ماسک چیزیں, چاہے چائنا سے جو چیز آئی اس میں سندھ کو زیادہ دیا. ایون احساس پروگرام کے تحت بھی سندھ میں سب سے زیادہ شیئر دیا گیا. سندھ خان صاحب کی پرائیورٹی ہے, اور خدا نہ خواستہ وہ کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے کہ اس صوبے کو پرائیورٹی دینی ہے, اس کو نہیں دینی ہے. پورے پاکستان کے وہ وزیر اعظم ہے. تو پلیز آپ یہ چیز سمجھیں کہ ان کی نیت, اور وہ چاہتے ہیں. اب آپ نے خود ذکر کیا کہ ٹڈی دل کا یہ جو لوکس کا آپ نے ذکر کیا, دوسری طرف کورونا بھی سر کے اوپر ہے. ہر چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو آپ پرفارمنس ابھی میرا خیال ہے ابھی آپ گیج نہ کریں. انشاءاللہ آپ کو اگلے 2 مہینے میں پتہ لگ جائے گا کہ کرونا کو کس نے بہتر طور پہ ڈیل کیا, اور یہ جو ہمارے ملک پہ یہ جو اب کہنا چاہیے کہ ٹڈی دل کا جو حملہ ہوا ہے, چونکہ میں سمجھتا ہوں اللہ ہمارے سندھ کو بھی محفوظ رکھے, پورے پاکستان کو محفوظ رکھے, انشاءاللہ اس کا بھی ہم مقابلہ کریں گے. کیا آپ مسکرا رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ پرائرٹی سندھ خان صاحب کی ہے, ایک چیز آپ اس کے اوپر مسکرا رہی ہیں. سندھ کو نظر انداز نہیں کر رہے وزیر اعظم, پورے ملک کے وزیر اعظم, تینوں چیزوں پہ آپ نے مسکرایا. میں نے تبھی یہ سوال آپ کی طرف کیا. دیکھیں ایک بات ہے, سندھ کے ساتھ آپ کو پتا ہے ڈے 1 سے سٹیپ مدر والا سلوک ہے. انہوں نے کبھی کوئی ہیلپ نہیں کی, انہوں نے کچھ اون نہیں کیا. صرف باتیں تو سب کر لیتے, میجر ہوتا ہے اب پروف کریں, اب دکھائیں. اب تو آپ کے عوام تک بیزار ہے, ان کو کہاں ہیں جابز. چلیں دوسری چیزیں, بیسک جو رائٹس ہیں عوام کے, بیسک ریسورسز ہیں, ایٹ لیسٹ ان کو تو آپ ایڈریس کریں. اور بات بنی سندھ کے ساتھ, ان کا ڈے 1 سے they cannot digest the fact the way we have been working. الحمدللہ we have been doing really well. یہ آپ کو پتا ہے کرونا کا آپ کے سامنے, اس سے اوپر اور کیا سامنے آئے, کتنی ڈیتھ ریٹ آپ کو چاہیے, کیا چاہیے. عوام ساری تباہ ہو گئی ہے, ڈیتھ ریٹ ڈے بائی ڈے انکریز ہو گیا ہے, اتنی سیویرٹی. اینڈ تھنگ از اگر عوام آج آپ کو لاک ڈاؤن چاہیے, ہونا چاہیے پریفریبلی, بٹ آئی نو معیشت, پر ہم لوگ ایک طرف معیشت, بھوک,
जी गुर्बत भी आपकी तरफ है। देखिए, हमारे लिए ये प्रायोरिटी नहीं है, हमारे लिए हेल्थ प्रायोरिटी है। हेल्थ होगी जिंदगी। तो कल को ये सारी चीजें रिवाइव हो जाएंगी। हेल्थ प्रायोरिटी तो हेल्थ पे काम क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, कोई हॉस्पिटल्स तो बताएं कि हेल्थ पे कोई काम हुआ हो, मेडिसिन पे कोई काम हुआ हो, कोई अपनी लैब बनी हो। हब इससे लगा लें डीएनए लैब कराची यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट में इन्होंने अब हंगामी बुनियादों पे कायम की जब किसी को सर पे आ गई। कुछ दिनों पहले आपको याद हो 2 बच्चे जहर ख्वानी से जिनकी डेथ हो गई थी, उनका भी जो जहर ख्वानी का जो टेस्ट होना था तो फॉरेंसिक, उसके लिए भी पंजाब और आपको इस्लामाबाद जाना पड़ा। खुदा के वास्ते अब, और 950 अरब की करप्शन हमने की है। हम 10 साल से यहाँ बैठे हुए थे और हमारी रिपोर्ट नहीं है ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, जो इनके अपने बनाए हुए लोगों की रिपोर्ट है। तो प्लीज ये सही है, हम आप पे फिर एक दफा ट्रस्ट कर लेते हैं कि आप लोग पाकिस्तान से सिंध से भी हैं। खुदारा जो ये जो करप्शन ये 950 है ना, या तो ऑडिटर जनरल के सारे लोगों को आप बरतरफ करें या एक्सेप्ट करें कि हमने ये 950 इरेगुलरिटीज होती हैं, क्या कहेंगे इरेगुलरिटीज। अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया आपने, इरेगुलरिटीज। बेसिकली आपने ये इन्हीं की ज़बानी है। इन्होंने ही कहा था अगर डॉलर में 1 रुपया भी बढ़ेगा ना, समझ जाएगा गवर्नमेंट चोर है। दिस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग आई गेस। शुगर आपके सामने है, ये जो रेट हाई हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, क्यों हुआ है? महंगी तो इंक्वायरी कमेटी माशाल्लाह बिठाई है और आप देखिएगा सबको सजा होगी इंशाल्लाह। बायस क्यों है? नैब जब यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर सकती है सिंध में, PMLN, PPP सब पे हो सकती है, इन पे क्यों नहीं? इमरान खान साहब को क्यों नहीं बुलाया शुगर कमीशन के लिए? उनके अंडर आता है ना। दे आर द वंस हु गिव परमिशन फॉर दिस, फॉर द एक्सपोर्ट। ये हमारे अंडर तो नहीं है एक्सपोर्ट की परमिशन देना। हम तो सब्सिडी की बात कर रहे हैं। सब्सिडी भी तो वज़ीर आला ने दी, परमिशन एक्सपोर्ट की उन्होंने दी। बड़ी मेहरबानी, दोनों की बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर एक पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन पॉलिसी तो बनती नहीं है, आपको पता है। बड़ी खतरनाक वबा है, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एक तरफ लॉकडाउन के हक में मौकिफ है, आपको नैरेटिव है, और दूसरी तरफ गुर्बत है, भूख है, अफलास है, ये हकीकत है। और मुल्क के अंदर एक तो आपको पता है वबा है, दूसरी तरफ टिड्डी दल है, दोनों तरफ एक आफत है। और इससे अल्लाह में खुदा बचाए, मेरा रब बचाए इससे। और हम अपने मुल्क को और अपने वतन को, हम सब साथ हैं, और अपने वतन के साथ हमारा जीना मरना है अपने मुल्क के लिए, और सभी एक साथ होकर इस क्राइसिस से लड़ना है। अपने जाती मुफादात, ग्रोही मुफादात, पार्टी मुफादात से हट के एक कौम बन के आगे बढ़ें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।